इतनी कमियां निकाल दूंगा, छुपा दूंगा। संडे का दिन था और शनिवार शाम को ठीक 4:30 बजे गौरी शंकर बत्रा जी का मेरे पास फोन आता है। बोला महावीर जी क्या चाल? मैंने कहा बहुत बढ़िया। कहाँ हो? मैंने बोला ट्रांसपोर्ट पे हूँ, क्योंकि उस समय मैं ट्रांसपोर्ट पे नौकरी करता था। तो उन्होंने बोला कि कल संडे है, वैसे आज संडे नहीं है, कभी लोग कम है। उन्होंने बोला कि कल संडे है और आपको मीटिंग में आना है। कहा ना साहब? मीटिंग में आना है। और 40 मिनट अगर आपने मीटिंग सुन ली तो कोठी बंगला कार जगह आप अमीर हो जाओगे। कितने मिनट साहब? 40 मिनट। और जैसे उस व्यक्ति ने बोला 40 मिनट, कसम से अपने को उस पर हंसी आई। दूरी बहुत है, जैसे अंधेरे में दिखता नहीं, दिखता नहीं। ना बुलाओ, कोई दूर नहीं है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि महावीर 40 मिनट अगर आप मीटिंग में आए तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और जैसे उस व्यक्ति ने मेरे को बोला कि 40 मिनट में बलकार की जिंदगी बदल जाएगी, नहीं बदली सर। मेरे को उस व्यक्ति में हंसी आई कि ऑटो रिक्शा चलाया, पोल्ट्री फार्म पे काम किया, ट्रांसपोर्ट में नौकरी कर रहा हूँ, प्रिंटिंग प्रेस पे अपनी ऐसी कैसी करवाई, जिंदगी नहीं बदली। और ये बोलता है 40 मिनट में जिंदगी बदल जाएगी। कसम से वाहिगुरु दी सौ, मीटिंग में जाना नहीं चाहता था लेकिन गया। मीटिंग में इसलिए गया विजय जी कि जाऊंगा, कमी निकाल सबसे पीछे बैठूंगा और सभी आईएमसी वाले ताली बजाने के लिए बोलेंगे ताली नहीं बजाऊंगा, ताली नहीं बजाऊंगा, समझदार लोग ताली नहीं बजाओगे। क्या कर लो। कि सब ये बोलेंगे फोन बंद करो, फोन बंद नहीं करेगा। समझदार लोग फोन बंद नहीं करेंगे। मैं उस मीटिंग में गया था कि मैं मीटिंग को खराब करूंगा, बत्रा जी को नेगेटिव कर दूंगा और ना कि आईएमसी करेगा, मेरे को बोले आईएमसी कर। अंधेरे में मैं तो मैं सबसे पीछे बैठा था। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे बुलाया गया, बहुत सारे लोग आए। जैसे अभी सबसे पहले हमारे खान साहब थे ऊपर, क्या नाम है सर आपका? आलम खान। उसके बाद हमारे जितेंद्र जी आ गए, फिर राम बाबू जी आ गए। तो मैं भी पीछे बैठा रहा, ताली नहीं बजाई, काबू होकर बैठा रहा। कई बार मन किया कि ताली बजाऊं लेकिन नहीं बजाई। क्यों नहीं बजाई? क्योंकि मेरे को पता था कि अगर मैंने ताली बजा दी तो जो व्यक्ति मेरे को लेकर आया बत्रा जी, वो स्टेज की तरफ कम देख रहा है, पता था कि मैं ताली बजाऊंगा तो ये बोलेगा आपको ओटीपी दे देंगे। तो मैं सबसे पीछे बैठा था। जल्दी जल्दी बताऊंगा, समय बहुत कम है। तो मैं सबसे पीछे बैठा था। लास्ट में एक व्यक्ति को बुलाया गया था और जब लास्ट व्यक्ति को बुलाया गया तो प्रोमो चला, लोग खड़े हो गए, चीटियां बजाने लगे, हूटिंग करने लगे। दिल्ली के लोग नजदीक ले लूं, शुक्रिया। अब दिल्ली के लोग तो ताली बजाते नहीं है, ना ही सीटी बजाते हैं। हेलो, कसम से अब मैं मेरी आदत से मजबूर हूं। मैं चाहे कितना ही बोलूं कि ताली बजाओ, ताली मत बजाना आप लोग। अब मैं सबसे पीछे बैठा था और लास्ट में एक व्यक्ति को बुलाया गया, एक व्यक्ति को बुलाया गया और वो मंच पे आया और उसने आके बोला कि मेरा नाम अजय मान है। एक बार जोरदार ताली बजाओ। मेरा नाम अजय मान है और आईएमसी से 7 साल में, आईएमसी में 7 साल से हूं, क्योंकि उस समय उनको 7 साल हुए थे। और बोला पढ़ाई लिखाई की बात करूं तो 8वीं फेल हूं, सिर्फ 2 ही काम करता हूं। जो सामान, ध्यान से सुना मेरी बात को, जो सामान मैं किसी दूसरी दुकान से लेके आता था, अब मैं वो आईएमसी की दुकान से लेके आता हूं। और दूसरी बात उन्होंने बोली कि जो सामान मेरे को अच्छा लगता है उसके बारे में मैं लोगों को बताता हूं। वहां पर ये 2 काम करने से 7 लाख रुपए महीना आते हैं। और ये आज से लगभग 8 साल पुरानी बात है, 7 साल पुरानी बात है, 6 साल पुरानी बात है।
लेकिन जब उस व्यक्ति ने ये बात बोली, कसम से मैं मीटिंग से उठ के जाने लगा, मेरे को लगा कि यार हद होती है यार, इतना भी कोई बेवकूफ बनाता है क्या? ईमानदारी से बात बताओ भाई फ्रेंड, क्या सामान खाने से और उसके बारे में बताने से पैसा आता है? नहीं आता है। ये सिर्फ आईएमसी पब्लिक घूम रही है, भीड़ है, पैर रखने को जगह नहीं है, इतनी भीड़ है। लेकिन अगर ये बात किसी को बाहर जाके बोलोगे कि सामान खाने से और उसके बारे में बताने से पैसा आता है, सामने वाला थू। ये बात सबको समझ में नहीं आती और मेरे को भी नहीं आई, क्योंकि अगर ऐसा होता माय डियर फ्रेंड, अगर सामान खाने से और उसके बारे में बताने से पैसा आता तो हम सब मर्सिडीज BMW में घूमते। यस और नो? यस। हमने खाया, हमारे पापा के पापा के पापा के पापा ने खाया, अठन्नी आई नहीं, कुछ नहीं मिला। यस और नो? यस। लेकिन उस दिन अजय मान जी ने एक बात बोली और उस दिन परमपिता परमात्मा वाहिगुरु की मेरे ऊपर असीम कृपा थी और मेरा दिमाग का ढक्कन खुला था, दिमाग का ढक्कन नहीं खुला था और जो बात बोली गई वो सीधी अंदर गई और मैं उठते खड़ा हो गया और उस दिन मैंने निर्णय लिया मैं इस काम को करूंगा। वो बात करना चाहते हो? कहना चाहते हो? जब तक व्यक्ति बात को समझता नहीं है तब तक काम करता नहीं है। हम बोलते हैं सर लोग हमारी बात सुनते नहीं है, मानते नहीं है, आते नहीं है, खाते नहीं है। भाई उसका कसूर नहीं है। कोई भी व्यक्ति तब तक उस काम को नहीं करता जब तक बात उसके समझ में नहीं आती है। जब बात समझ में आ जाती है तो उसकी रातों की नींद उड़ जाती है। भाई साहब उस व्यक्ति ने बात बोली और वो सीधी अंदर गई। सुनना चाहते हो? उस व्यक्ति ने बोला कि पृथ्वी का एक नियम है, पृथ्वी हर भारी चीज को अपनी ओर, ये जो मेरे हाथ में माइक्रोफोन है मैं इसको यहाँ से छोड़ूंगा, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा? जोर से बोलो यार। क्यों? गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी हर भारी चीज को अपनी ओर खींचती है। ऐसा ना हो? एरोप्लेन देखा है हवाई जहाज? दिल्ली में तो एयरपोर्ट भी है। और जोर से बोलो यार। हवाई जहाज इससे हल्का होता है भारी होता है? हेलो, 400 लोगों को लेके आसमान में उड़ता है, नियम क्या बोलता है? नीचे आता है, नीचे गिरना चाहिए, नीचे आ जाना चाहिए। सारो तो नीचे नहीं आता क्यों? सिस्टम उसमें इंजन रूपी सिस्टम लगा हुआ है। यस और नो? इसका मतलब किसी भी चीज में अगर सिस्टम फिट कर दिया जाए तो काम नियम के विरुद्ध भी हो सकता है। पानी में से ऊपर से नीचे, और जोर से बोलो यार। पानी में से ऊपर से नीचे आता है, नियम है। लेकिन अगर नीचे मोटर रूपी सिस्टम लगा दिया जाए तो पानी पूरी स्पीड से ऊपर भी मतलब अगर किसी चीज में सिस्टम फिट कर दिया जाए तो काम नियम के विरुद्ध भी हो सकता है। हो सकता है, नहीं होता है। ऐसा लोग इस दिन मान सब ने एक बात बोली, ये बात सच है कि खरीदारी करने से, सामान खरीदने से पैसा नहीं आता है। लेकिन आईएमसी की जो दुकान है इसमें हमारे जो फाउंडर हैं डॉक्टर अशोक भाटिया जी, इसमें इन्होंने DSM डायरेक्ट सेलिंग मेथड रूपी सिस्टम फिट कर दिया है। इसलिए अगर आईएमसी की दुकान से सामान लेते हैं तो पैसा आएगा, आता है। और जैसे बात समझ में आई सब लोग शांत बैठे थे, मैं खड़ा होकर ताली बजा रहा था। बात तब तक नहीं बनती जब तक बात समझ में नहीं आती। जब बात समझ में आ जाती है तो व्यक्ति अकेला भी ताली बजाता है। पर बत्रा जी को बोल दिया कि बत्रा जी थैंक यू, मैंने चूम लिया, मैंने कहा लव यू। अब मेरे को पता लग गया कि अमीर कैसे बनते हैं। 5 बजे मीटिंग खत्म हुई, मैं तो 4:45 बजे उठ गया, घड़ी देख रहा था कब मीटिंग खत्म हो और सीधा जाऊं और जिस मालिक के यहाँ पे नौकरी करता हूं उसको बोलूं कि मेरा हिसाब कर दो साहब, आप निकल नहीं आएंगे। समझ में आ गई थी अब जैसे मीटिंग खत्म हुई मैं
मालिक के पास। जहाँ पे मैं नौकरी करता था, और उसको बोला भाई साहब मेरा हिसाब कर दो, हम कल नहीं आएंगे। बोला क्यों? मैंने बोला हमें मिल गई एजेंसी और हमें पता लग गया कि अमीर कैसे बनते हैं। तो मैंने उसका हिसाब किया, नौकरी पे नहीं गया, घर पे गया, बड़ा खुश था। और शादीशुदा जो व्यक्ति होता है, या तो वो शादी वाले दिन खुश होता है, मैं घर पे गया और मैडम को बोल दिया कि चिंता मत कर, कोठी बंगला कार दरबार सब आ जाएगा। पता क्या बोली पता है? कहाँ गए थे? आजकल कितने भी तो मैंने बोला भगवान हम तो पीते नहीं है, बोली पक्के प्रेमी है। नहीं मानी, कहाँ गए थे? मैंने कहा एजेंसी की मीटिंग में गया था। पता क्या बोली? कितनी बार बोला है सीधे दुकान पे जाया करो, सीधे जान लोगों के चक्कर में ना पड़ो। मत पड़ना। माय डियर फ्रेंड, अब समय तो मैंने क्या करना, बढ़ जाएगा गुरुजी। इसको समझाया, काम करना शुरू किया, पड़ोसियों को बोला, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, रिश्तेदारों ने मेरी बात नहीं सुनी। सब बोलते थे दिमाग खराब है, पागल हो गया, गर्मी चढ़ गई है तेरे दिमाग में। पूरा महीना मेरे को बत्रा जी ने बोला था कि 1 महीना काम करो, अगले महीने चेक आएगा। क्या आएगा? पूरा महीना काम किया, नौकरी छोड़ दी, घर छोड़ दिया, घरवाली छोड़ दी और पूरा महीना भीड़ में। अगले महीने की 5 तारीख आई और मैंने अपने चेक को चेक किया। मैंने अपने चेक को चेक किया, रुपए आए 30 और जैसे ही 30 रुपए आए प्रमोद जी, जैसे 30 रुपए आए, मैं अपना माथा पकड़ के बैठ गया। आईएमसी की टी-शर्ट उतार के पहन के मारी। क्या हुआ? मैंने बोला जो नहीं होना था वही हुआ। पूरे महीने काम किया, नौकरी छोड़ दी, रुपए आए 30। पता क्या बोली? मेरे को तो कल ही पता था, मेरे को तो कंपनी बकवास होती है। अब उसी समय बत्रा जी का फोन आया, क्योंकि क्लाइंट को पता लग जाता है कि मेरी गाँव में इनके साथ क्या बीत रही है, क्यों नहीं। अब जैसे बत्रा जी का फोन आया, गुड एजेंसी। मैंने बोला कौन सी एजेंसी? कौन सी एजेंसी? बोला क्या हुआ? मैंने कहा मेरी नौकरी छुटवा दी और दवाई छुटते छुटते बची है। तो चिंता मत करो, एक बार फिर मिलो। एक बार मिला था और दोबारा मिलूंगा तो मैं नहीं मिलूंगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड को आए लेके गए और मैंने इस काम को सीख के करना शुरू किया। और एक बात बोली जाती है माय डियर फ्रेंड कि बिना सीखे तो व्यक्ति साइकिल भी नहीं चला सकता, और सीख के हवाई जहाज भी चला। मैंने काम को करना शुरू किया और मात्र 9 महीने में मेरे डिस्ट्रिक्ट का पहला डायमंड स्टार बना और उस महीने की इनकम थी 90,885। अब जैसे 90,000 आए, मैंने मैडम को बोला, मैंने कहते अब की बात 90,000 आए हैं। पता क्या बोली? मेरे को तो कल नहीं पता, मेरे को तो आखिर मेरे घर वाले हो, फिर भी वही लेगी। मैंने उसको बोला कि अब जो है ना मोटरसाइकिल पे नहीं चलेंगे। मेरे पास HF डीलक्स मोटरसाइकिल हुआ करता था, जून जुलाई में जब मैं चलता था तो यहाँ से चल जाता था, दोनों साइड में फुर्जी लगा करके काम करता था मैं। और मैंने मैडम को बोला कि अब कोई ऐसा सामान लाएंगे, कुछ ऐसा खाद्य लाएंगे जिसमें मिट्टी, धूल, फट पीछे, मच्छर सब बात, गर्मी में गर्मी ना लगे और सर्दी में सर्दी ना लगे। वो तो कार होती है, मैंने कार ली और कार लेने के बाद जिन लोगों ने मेरे को मना किया था, मैं उन लोगों के पास गया कि आ जाओ, जुड़ जाओ, मेरे आ गई है, तुम्हारे भी आ जाएगी। पता क्या बोले? कार तेरी नहीं है, कार तो कंपनी वालों की है। किसकी है? कंपनी वालों की है। उसके बाद मैंने काम किया, इस सिस्टम का एम्बेसडर बना, कराउंड मैनेजर बना, प्रेसिडेंट बना। और अगर मैं अचीवमेंट की बात करूं माय डियर फ्रेंड,
तो इस समय मेरे पास 4 गाड़ियां हैं। जिस घर में मैं रहता हूं उसकी कीमत 1,70,00,000 रुपए। ये बातें मैंने जल्दी इसलिए बताई हैं क्योंकि मैडम मेरी तरफ नहीं देख रही है। कामयाब होना चाहते हो? सक्सेस होना चाहते हो? कामयाब होना चाहते हो? चेयरमैन कौन बनना चाहता है? चेयरमैन सब बनना चाहते हैं। हाँ, कुछ लोगों को बनना तो सब चाहते हैं, लेकिन क्या करें सर, लोग सुनते ही चेयरमैन तो सब होना चाहते हैं, कामयाब तो सब होना चाहते हैं, लेकिन कामयाबी की कीमत अदा करना चाहते हो? मैं 3 चीजें बताने वाला हूं। अगर आप मेरे को कामयाब समझते हो, राम बाबू जी को कामयाब समझते हो, मनोज कुमार जी को कामयाब समझते हो, तो हमने सिर्फ एक ही काम किया है, 3 चीजों को फॉलो किया है। सबसे पहला काम किया कि विश्वास किया। किस पे? आईएमसी पे, छोड़िए आईएमसी पे, अपलाइन अपने पे, आप पे। खुद पे। अच्छा खुद पे विश्वास कीजिए माय डियर फ्रेंड। अगर आप आईएमसी में क्राउन प्रेजेंट बनना चाहते हो तो सबसे पहला विश्वास करना पड़ेगा खुद पे। किस पे? खुद पे। दूसरा विश्वास करना पड़ेगा प्रोडक्ट पे। किस पे? प्रोडक्ट पे। कुछ लोग प्रोडक्ट की R&D करते हैं। किसी को जाके बोल दो, फील्ड में जाके बोलो कि हमारी साबुन है 32 जड़ी बूटियों से बनी हुई है। सामने वाला पता क्या करता है? साबुन हाथ में लेता है, रैपर खोलता है और नाक के पास ले जाता है और करता है। तो नहीं आ रही। खुशबू बदबू आए तो ब्रांड, और बदबू नहीं आए तो मैडम का फोटो छपा है तो ब्रांड, और नहीं छपा है तो लोकल। हेलो, बात सुन रही है? यस भाई साहब, अगर आप इस इंडस्ट्री में कामयाब होना चाहते हो तो पहला विश्वास करना पड़ेगा खुद पे। किस पे? दूसरा विश्वास करना पड़ेगा प्रोडक्ट पे। किस पे? प्रोडक्ट पे। मंदिर में जाते हो? यस मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा साहब में जाते हैं आप? यस। क्या करने जाते हैं वहां पे? पूजा करने जाते हैं। भगवान को मत्था टेकते हैं और भगवान के कान में एक बात बोलते हैं कि हे भगवान, सबका भला कर, शुरुआत मुझसे। आगे ना। और उसके बाद पुजारी प्रसाद देता है। क्या देता है? ईमानदारी से बताना भाई देता है। क्या हमने कभी पुजारी से पूछा ये काजू कतली क्यों नहीं है, बूंदी क्यों है, लड्डू क्यों? कभी पूछा? ये अंग्रेजी घी में क्यों बना हुआ है, देसी में क्यों नहीं बना हुआ है? कभी पूछा क्या? हेलो, जवाब दो यार। नहीं पूछा क्या? गलती से अगर उस प्रसाद में चींटी आ जाती है, कीड़ी आ जाती है, तो क्या हम प्रसाद को फेंक देते हैं? और दो से बोलो यार, फेंक देते हैं? हम उस चींटी कीड़ी को बाहर निकाल देते हैं और प्रसाद को फेंक देते हैं। ऐसा नो? ऐसा क्यों होता है? प्रसाद के साथ हमारी श्रद्धा जुड़ी रहती है। ऐसा नो? और वही मिठाई जो थोड़ी देर पहले मिठाई की दुकान पे थी और वहां से हमने मिठाई ली और गलती से उसमें चींटी आ जाए तो दुकानदार की माँ बहने कर देते हैं। आगे ना, जो मिठाई की दुकान में है वो महज मिठाई है, लेकिन वही मिठाई जो वहां से उठ करके मंदिर में चली जाती है तो प्रसाद बन जाती है माय डियर फ्रेंड। और प्रसाद की कोई क्वालिटी नहीं होती, प्रसाद के साथ श्रद्धा होती है। और प्रसाद का मतलब ये नहीं होता कि इसको दो उसको ना दो। प्रसाद का मतलब होता है सबको दो, जो ले उसका भी भला और जो ना ले उसका भी भला। अगर आपकी श्रद्धा आईएमसी के प्रोडक्ट के साथ ऐसी है, जिस दिन हमारे घर में, ध्यान से सुनना मेरे फ्रेंड, जिस दिन हमारे घर में आईएमसी के प्रोडक्ट की पूजा होनी शुरू हो जाएगी, उस दिन हमारी कामयाबी शुरू हो जाएगी। गुड आंसर। उस दिन हमारी कामयाबी शुरू हो जाएगी। स्वामी विवेकानंद जी विदेश चले गए और वहां के लोगों ने स्वामी जी से पूछा कि स्वामी जी एक बात बताओ, भारत में सबसे जो अच्छा पानी है वो कौन सी नदी का है? तो स्वामी जी का जवाब था यमुना का। क्या जवाब था साहब? यमुना का। गोरे लोग, विदेशी लोग परेशान हो गए, बोले साहब हमने तो गंगा के बारे में सुना है। तो स्वामी जी का जवाब था गंगा का पानी, पानी का वो तो अमृत है, और अमृत की तुलना पानी के साथ नहीं की जा सकती। अगर इस तरीके की श्रद्धा आईएमसी के प्रोडक्ट के अंदर है
तो दुनिया की कोई ताकत आपको क्राउन प्रेसिडेंट बनने से रोक नहीं सकती है। हम है हम लोग क्या करते हैं, रेट कैलकुलेट कितने की है, घनी महंगी और घनी सस्ती साबुन से नालिए खरीदी गई। ईमानदारी से बताओ मेरे फ्रेंड, अगर बात सस्ते महंगे की होती तो मैं अनाउंस करता हूं कि किसी भी व्यक्ति को फ्री में खाने पीने का सामान देना शुरू कर दो। कितने साल में नहीं हो जाएगा साहब? कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अगर सस्ते महंगे की बात होती और फ्री का सामान देना शुरू कर दो, वो व्यक्ति अमीर हो जाएगा। नहीं, आज तक कोई व्यक्ति गंदा सामान खा करके अमीर नहीं बना और अच्छा सामान खा करके गरीब नहीं हुआ। तो पहला विश्वास किसके ऊपर करना है? प्रोडक्ट पे। किस पे? खुद पे। दूसरा किसपे करना है? प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट पे। और तीसरा करना है जो आपका मॉनिटर है, अप्लाई। जो आपका कोच है, जो आपका अप्लाई है। हेलो, यस, कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है कि मेरा कोच कौन है। रोज बदलते हैं। पहले 16 साल गर्लफ्रेंड बदली जाती है, आजकल कोच बदल जाता है। हेलो, अगर आप आईआईटी में क्राउन प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं तो आपको अपने कोच पे विश्वास करना पड़ेगा। किस पे? कोच पे। किस पे? कोच पे। और कोच एक को बना लो। किसको बना लो? एक को बना और लो। कोच बनाने से पहले ठोक बजा के देख लो कि वो व्यक्ति आपके कोच बनने के लायक है या नहीं है, और आप उसको कोच बनाने के लायक हो या नहीं हो। मामला दोनों तरफ है भाई साहब। कैसा नो? बहुत सारे लोग प्रवचन तो बहुत करते हैं, खुद पे एक भी लागू नहीं करते। बोलते प्रवचन तो हमेशा दूसरों के लिए होते हैं साहब, हमारे ऊपर लागू करने के छोड़िए। अपने कोच पे विश्वास कर लो और उसके बाद जैसा जैसा वो आपको बोलता है वैसा वैसा करना शुरू कर दो। कोच और कोच पहले ठोक बजा के देख लो और फिर जो बोले वो कर दो। अगर आपका कोच बोले दिन है तो बोलो दिन है, आपका कोच बोले रात है तो रात है। तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे, और तुमको जो पसंद मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, तैयार हो? आर यू रेडी? दो पात्र हैं, एक का नाम था अर्जुन और दूसरे का नाम था हनुमान। क्या नाम था? हनुमान। हनुमान को जानते हो? यस। और सुना होगा यार, महावीर। इसमें भी कुछ लोग यस नहीं बोल रहे, इतनी ईगो है, बोलूं ना बोलूं तो ना बोलूं, मेरी मर्जी। भाई ठीक है, आप राजधानी के हो, लेकिन सच को तो सच कहो यार। भाई हनुमान का नाम सुना है? अर्जुन का नाम सुना है? अब दोनों के कोच भी थे। अर्जुन का अपलाइन कौन था? कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण। कौन? बोलो द्वारका नाथ की भगवान श्री कृष्ण। लेकिन अर्जुन जो था वो अपने आप को तुरंत भाग समझता था। वो बोलता था तू कृष्ण है, मेरी अपलाइन है, तू एक काम कर, तू सिर्फ रथ चला। जैसे यहाँ पे बोला जाता है अपलाइन को कि सर आपका काम है मेरी टीम को डेमो दिखाना। सर सबसे लागू मेरी गाँव को डेमो दिखाना, मेरे से कुछ मत बोलो बस। मैं सामान यूज करूं ना करूं, मैं वीआईपी करूं ना करूं, मैं ब्रेसलेट पहनूं ना पहनूं, मेरी मर्जी। लेकिन तू मेरे को नहीं टोकेगा, तू सिर्फ मेरी टीम को ट्रेन कर। इसमें अर्जुन ने ऐसे किया। जब भी उनको ब्लाइंड बोलती थी कि मीटिंग में आया करो, प्रोडक्ट यूज किया करो, वो बोलता था मेरी मर्जी। उसने कभी भी कृष्ण की बात नहीं मानी। और महीना आ गया, टारगेट मंथ था। कौन सा? महाभारत में युद्ध हुआ, हरियाणा में एक ही तो काम हुआ, बाकी तो सारे उत्तर प्रदेश वाले ले गए। हरियाणा में एक ही तो काम हुआ, वो हुई लड़ाई महाभारत। महाभारत जब हुआ तो दूसरी कंपनी वाले सामने थे, मतलब सॉरी सामने थे और अर्जुन इधर था। और वो दूसरी कंपनी वाले जो थे वो निकल के इधर से भी गए थे, कुछ वाले कुछ तो। अब कृष्ण अर्जुन को बोल रहा है कि तीर चला। अर्जुन कहता मैं नहीं चलाऊंगा, ये तो मेरा ही बंदा है। हेलो, मैं तीर नहीं चलाऊंगा। और
कृष्ण ने उसको तीर चलाने के लिए बोला, नहीं माना। 18 अध्याय सुना डाले, सीख एक कोर्सेप सब कुछ सुना डाला, लेकिन बंदा माना नहीं। लास्ट में बड़ा दिखाया प्रोमो, डेमो दिखाया, मुंह खोल दिया, बोला देख सारी धरती मेरे अंदर ही है, सारी दुनिया मेरे अंदर है, तीर चला। कहीं अर्जुन ने तीर चलाया, और जब तीर चलाया तो सामने था कर्ण। कौन था? कर्ण। और जैसे अर्जुन ने तीर चलाया, कर्ण का जो रथ है वो 3 कदम पीछे। कितना? 3 कदम पीछे। और जैसे 3 कदम पीछे रथ गया, अर्जुन ने कृष्ण की तरफ देखा और देखा आयन बापू। अभी यहाँ पे भी कुछ लोग बोलते हैं अपराधी को, देखा अब जैसे अर्जुन ने तीर चलाया, कर्ण का रथ 3 कदम पीछे, और कर्ण ने जब तीर चलाया तो अर्जुन का रथ 2 कदम पीछे। अब जब अर्जुन वाला 2 कदम पीछे गया तो फिर उसने अपराधी की तरफ देखा, फिर अपराधी की तरफ देखा, बोले देखा मेरे वाले में 3, उस वाले में 2, कौन? कृष्ण बोला वो, बोला आप भाई मेरी हो, प्रशंसा क्रोध लेकी करते हो, पास में आ रही है। बोला अपना मेरी प्रशंसा करते उसकी। बोला उस वाला 3 कदम पीछे गया, मेरा 2 कदम पीछे गया, तो शक्तिशाली मैं। तो कृष्ण बोले अर्जुन को रुक के दिखाता हूं चमत्कार। अपने आप को भार वही कर लिया, और ऊपर जो बैठे थे भाई साहब, कौन? हनुमान जी। वीर बजरंगी, महावीर सिंह। ऊपर जो रथ पे बैठे थे उनको भी बोला भी भाई साहब नीचे आ जा, और उसको बोला अब तू दिखा दे मुंह। अब की बात जब तीर आया तो अर्जुन का जो रथ है वो आसमान में खाने लगा। अब अपराध को बोलता बचा लो, अपराध बेचारा क्या करे, बचा ही लेता। बोला बचा लो, तो नीचे ले आए इनको, और बोले पता है अब समझ आई बात? बोला हाँ अब तो बात समझ आई। अब समझ बात। हाँ जी, अब बात में आ गई। और दूसरी तरफ कौन थे? हनुमान। हनुमान के अपराध कौन थे? राम। और हनुमान एक ही बात बोलते थे, राम से बड़ा राम का नाम, राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। और जब भी उनको अपलाइन बोलती थी कि मीटिंग में आना है, ओके सर, प्रोडक्ट यूज करना है, ओके सर, डेमो दिखाना है, ओके सर, खरीदार अचीव करना है, ओके सर, वीआईपी क्लब में आना है, ओके सर, ब्रेसलेट जीतना, ओके सर, नेकलेस करता लेना, ओके सर। कभी भी उसने नो नहीं बोला, ओके सर। सीता माता गुम हो गई, किसको बुलाया? हनुमान जी को। हनुमान जी को। किसको बुलाया? हनुमान जी को। हनुमान जी ने बोला आके कि मैं क्यों जाऊं लॉकडाउन में मैं जिम्मेवारी लो। बोला क्या? बोला तो सही, गया नहीं गया। और जब जा रहा था तो समुद्र से ऊपर से जा रहा था तो वहां पे सुरसा मिली, बोली कहाँ जा रहे हो? बोला टेंशन ना दे, ये जो महीना है ये अप्रैल का पहला महीना है, शानदार शानदार जो है ऑफर आए हुए हैं, और प्लान भी ये पाकिस्तानी अब हनुमान जा रहे थे तो सुरसा बोली कहाँ जा रहा है? बोला दिमाग खराब मत कर, ट्रेन खोटी मत कर, अप्लाई ने टारगेट दिया है कि इस महीने की जो 15 तारीख की क्लोजिंग है उसमें पिछले वाला रिकॉर्ड ब्रेक हो जाना चाहिए, इसलिए टेंशन मत दे। तब हम निकलते हैं ना भाई साहब घर से, अप्लाई बोलती चल डेमो दिखा, तो कुछ सपूत है बेचारे बात मान लेते हैं। जाते थे रास्ते में कौन मिलती है? सुरसा। सुरसा कौन होती है पता है? कौन होती है? अनजान लोग जिनको पता ही नहीं है, वो बोलते तेरा कुछ नहीं होना, दिमाग खराब है तेरा, पागल हो गया तू, आईएमसी के चक्कर में पड़ गया, ये तो मनोज कुमार के सूट आ गई। बोली कहाँ जा रहा है? बोली मेरे को दिमाग खराब मत कर, तेल खोटी मत कर,
सुरसा बोली मैं जाने नहीं दूंगी, मैं जाने नहीं दूंगी। बोली तो क्या करेगी? बोली खाऊंगी। क्या करेगी? खाऊंगी। लेकिन हनुमान को अपने ने बोला था कि जहाँ पे बुद्धि दिखानी वहां पे बुद्धि दिखाइए, और जहाँ पे ताकत दिखानी वहां पे ताकत दिखाइए। हमारे वाले उल्टा करते हैं, उनको बोलना वहां ताकत दिखानी है वहां पे बुद्धि दिखाते हैं, और जहाँ पे बुद्धि दिखानी है वहां पे अब सुरसा बोली खाऊंगी, तो हनुमान जी नीचे आ गए। उसने बोला ट्रेन खोटी मत कर, अनजान है। जो नए लोग हैं जिनको पता नहीं है ताकत का, वो आपको बोलेंगे तो उनको क्या करना, ताकत नहीं दिखानी है, बुद्धि दिखानी है। क्या दिखानी है? बुद्धि। ये तीसरा पॉइंट है कामयाबी का। सही कह रहे हो। सुरसा मौत मिलेगी, उस समय तो एक थी, आपको कदम कदम की सुरसा और अलग अलग रूप में मिलती है, आपको पहचान होनी चाहिए। तो सुरसा बोली मैं खाऊंगी। हनुमान को पता था, इसको पता तो है नहीं मैं क्या चीज हूँ। अब भाई मनोज कुमार जी क्राउन पेटेंट है, करोड़ों की इनकम है। अब ये अगर मेट्रो में चल रहे हैं सादे लिबास में, तो सामने वाले को क्या पता कि कौन है? यस सर नो? वहां पे ताकत दिखानी पड़ेगी, नहीं दिखानी पड़ेगी? तो हनुमान जी को पता था कि इसको कुछ नहीं पता। नीचे आ गए, बोली खाऊंगी। तो बोली फिर ठीक है खा लेते हैं, छोटी मत कर। 15 की क्लोजिंग होनी है, 7 तारीख हो गई। दूसरी क्लोजिंग 25 की है, और तीसरी का किसी को नहीं पता। हमें बोलते क्लोजिंग बढ़ाओ। तो अच्छा टाइम ज्यादा ले रहा हूँ मुझे लगता है। नहीं सर, चलेगा चलेगा चलेगा। और मेरा टाइम होता है समाप्त जारी, नहीं सर, बीच में ना छोड़ो गुरुजी। सर बीच मझधार में नहीं चलने का सर, पूरा कर दो पूरा। ये टाइम क्या करो, आपके 12 बजे हो, सुनता पूरी सुना पाते हो। चलिए, तो अब हनुमान जी नीचे आ गए और सुरसा ने उसको खाने के लिए मुंह खोला, और जैसे ही सुरसा ने 8 योजन का मुंह खोला तो हनुमान जी 16 योजन के हो गए, बड़े। अब सुरसा ने जैसे 16 योजन का मुंह खोला, हनुमान जी 32 योजन के हो गए, बड़े। अब सुरसा जैसे 64 योजन का मुंह खोल रही थी, हनुमान जी ने बुद्धि लगाई कि छोटे बाप का बनने में फायदा है, छोटे हो गए। मुंह के अंदर गए, निकल आए, माता तेरी भी रह गई, मेरी भी रह गई, अब जाने दे। आगे गए, आगे था दूसरी कंपनी का हेड ऑफिस। इंसान हमें करते हैं और राक्षस दूसरी कंपनी करते हैं। हेलो, कितने लोग सहमत रही बात? काम करते हैं। अब हनुमान जी जा रहे थे रावण की नगरी में, तो दूसरी कंपनी का हेड ऑफिस हुआ कि नहीं हुआ? वहां पे गए और वहां पे करी थी कौन? लंकिनी। ताली लो भाई साहब, लंकिनी। और वहां पे करी थी लंकिनी, और हनुमान जी जाके वहां पे बोले गुड इवनिंग मैडम। यहाँ पे तो ऐसी चीज चलेगी तो दिखती नहीं है, तो दिखती नहीं है, छू नहीं सकते। आती है। हाँ भाई, एक बात बताओ भाई साहब, अगर किसी यंग लड़के को बोले तेरी शादी कर देंगे, और घरवाली ऐसी ला के देंगे कि ना जिसको देख सकता ना छू सकता, बोलो यार किसी काम की है? तो ऐसी ऐसी कंपनी आ गई है, बोलो आइटम तो ला देंगे लेकिन ना तो छू सकते हो ना देख सकते हो। क्रिप्टो तो बोली ये दूसरी कंपनी है। तो हमें पता था कि ऐसे मानने वाली नहीं है, यहाँ पे ताकत दिखानी पड़ेगी, और उसको पता था कि लातों के भूत एक घुमा के धड़ाम लंकनी बेहोश उठी, फटाफट गेट खोल दिया, बोले उधर है एमडी साहब। अब हनुमान जी ने पूछा अब क्यों गेट खोल दिया? बोली मेरे को पता लग गया। बोला कैसे? बोला मेरे को पता लग गया, वैसे तो आज तक किसी की ताकत नहीं हुई कि मेरे को बेहोश कर दे, और मेरे को बेहोश करने वाला एक व्यक्ति है जो श्री तुलसी पीता हो। टाइम कम। फर्क क्या हुआ? जो अर्जुन थे उसने कभी भी अपनी अपलाइन की बात नहीं मानी, एक भी मंदिर नहीं बना। बना क्या? और दूसरी ओर कौन थे? हनुमान। हनुमान के अपलाइन कौन थे? श्री राम। राम के ज्यादा मंदिर है, हनुमान के ज्यादा हनुमान के। हेलो, राम के ज्यादा मंदिर है, हनुमान के ज्यादा अपलाइन कौन? राम।
लेकिन नेटवर्क किसका बड़ा? हनुमान का। तो डाउनलोड बनो कैसी बनो? क्या कुछ करो, आप ही कुछ करो, आप ही कुछ हो, आप ही कुछ कर सकते हो। सही है। मैं कहता हूँ ऐसे लोगों को ना यूक्रेन दे देना चाहिए। ऐसे लोगों को काम दे देना चाहिए। और भाई साहब ऐसा है, बातें बहुत हैं और समय इजाजत नहीं दे रहा है क्योंकि हमारे देश में बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त, सच में मैं आइडियल मानता हूं उनको, मैं फॉलो करता हूं, मैं बहुत कुछ सीखता हूं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। तमाकेदार लीडर हैं बिहार के। और उस समय आईएमसी को शुरू किया जब आईएमसी को कुछ जानता नहीं था। एक व्यक्ति जो किसी समय अपना दिमाग खोल के बैठे ना भाई साहब, यहाँ पे हो सकता है मेरी बातें मजाक में लेके चले जाओ, या तो मजाक में लेके जाओगे तो जिंदगी से मजाक कर लोगे ना। एक ऐसा व्यक्ति जो आईएमसी में नहीं था, उससे पहले ट्रेन में मोजे बेचता था। हेलो, क्या बेचता था? मोजे बेचता था। ये सिस्टम मिला और आज सिस्टम में अगर इनकम की बात करूं तो अभी मेरे को इसलिए दिखा रहे थे तो मैं 2.5 सैकड़ा लगा रहा, मेरे समझ में नहीं आई। ऐसे खतरनाक लीडर से मिलना चाहते हो?